अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। 9 मई को गदर मचाने वाले नई वारदातें कर रहे हैं। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की। वही जत्थे आज भी फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। PTI की वेबसाइट से आर्मी चीफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मामला मुअख्खर। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। ताजरों और सियाहों को वीज़ा फ्री एंट्री होगी और पाकिस्तान का इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। बानी PTI के 9 मई से मुतल्लिक एतराफ़ पर हैरानी नहीं, ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा देने का वक्त है। फॉरेन फंड एजेंट उठे और एतराफ़ जुर्म कर ले। इनकलाबी कैसे हुआ? बानी PTI मुल्क पर हमला आवर हुए। डिजिटल दहशतगर्दी इसी वक्त शुरू हुई। PTI के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, फिर मामला काबीना में लाएंगे। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमों की ज़मानत मंसूख की जाए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 57 मुल्ज़िमों की फहरिस्त जमा। मुल्ज़िमों को नोटिस जारी करने, ज़मानत मुस्तरद करने की इस्तदा। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती भूख हड़ताल कैंप। पुलिस ने धरने के लिए मंगवाई गई कुर्सियां और दीगर सामान रोक लिया। सामान वापस ना किया तो हड़ताली कैंप का दायरा वसी कर देंगे। हाफिज नईम उर रहमान की 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हुकूमत ने रुकावट डाली तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। माजी में IPP से जालिमाना मुआहदे किए गए, किसी सूरत जालिमाना टैरिफ कबूल नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, चिन्योट में थाना सदर के इलाके में मुबशिना तौर पर दरीना दुश्मन पर फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाबाह, खातून जख्मी। पुलिस ने वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फूलनगर लॉ स्टूडेंट कम्युनिटी की हफ्तावार मीटिंग के दौरान एडवोकेट अब्बास भट्टी ने तलबा के साथ शमूलियत इख्तियार की और इनके साथ एक जामिया और बसीरत अंगेज बातचीत की। कानून की बारीकियों और तनव्वु पर रोशनी डालते हुए कानूनी पेशे की गहरी तफहीम और तारीफ को फरोग दिया। इस मैदान में इसके वसी तजर्बे और महारत ने कानूनी मश्क के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिससे तलबा को नजरियाती तसव्वुरात के अमली इतलाक में काबिल कदर बसीरत हासिल करने के लिए काबिल बनाया गया। सकरंद में चोरी, डकैती और जराइम की शरह में इजाफे के खिलाफ शहरियों की जानिब से अमन अमान की बदतरीन सूरत-ए-हाल पर पुलिस का अलामती जनाजा निकाला गया। शहरियों ने पुलिस के अलामती जनाजे को शहर के मुख्तलिफ चौराहों से गुजार कर थाना सकरंद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि आए रोज शहर में डकैतियां, मोटरसाइकिल चोर होने समेत मंशियात का काम गली मोहल्ले तक पहुंच गया, जबकि पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ देने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। सक्कर में एक बार फिर बदअमनी का जिन बेकाबू होने लगा। डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी नकद रकम और मोटरसाइकिलों से महरूम होने लगे। सक्कर की सड़कों पर डाकुओं का राज बरकरार। थाना न्यू पिंड की हदूद में रेलवे स्टेशन के करीब शहरी अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो गया। 3 मुसल्लह अफराद शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। मजीद बता रहे हैं सक्कर से A1 टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सक्खर की तो सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। सक्खर शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने सक्खर के शहरियों को परेशान कर दिया है। इस मौके पे सक्खर के शहरियों का कहना था कि सक्खर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। थाना न्यू पिंड की हदूद में रेलवे स्टेशन की बैक साइड पर शहरी अपनी नकद रकम और मोटर बाइक से महरूम हो गया। इस मौके पर A1 टीवी से बात करते हुए शहरी का मेरा नाम इरफान अली है और मैं अपना एक मेडिकल रेपू कंपनी के अंदर काम करता हूँ। मैं अपनी वर्किंग पे जैसे ही जा रहा था तो गडानी फाटक का जो रास्ता है, रेलवे क्रॉसिंग कर रहा था तो बंदे पीछे से आए मेरे और मुझे 2-3 पहले उन्होंने चमाट मारे हैं। उसके बाद ये था कि एक बंदे ने पीछे मेरे पिस्टल तान ली थी और एक बंदा आगे खड़ा हो गया था। मेरा मोबाइल के साथ जो वॉलेट वगैरह था, बाइक थी, सब कुछ ले गए हैं वो। तो जैसे ही थोड़ी बहुत बंदे आए तो उन्होंने एक फ़ायर भी करा है। फ़ायर के बाद जो है फिर उन्होंने आके मेरे से मोबाइल वगैरह सब लेके चले गए सीधा। 3 बंदे थे जिसके अंदर से एक सर थाने पर मैं गया था। थाने पे जाके उन्होंने रिपोर्ट वगैरह कर ली है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस बंदे के ऊपर लेकिन अब नकाब लगाए हुए थे। 2 बंदे तो शनाख्त में नहीं हुए हैं, लेकिन 3 बंदे थे और थाने पे जाके इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर ली है। उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं जो होगा।
تو وہ کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر آپ کڑی سے کڑی نگرانی ہے پولیس کی ہو یا جو چیک پوسٹ ہوگا تو اس پہ یہ ہوگا کہ آنے والے کے لیے بہتری ہوگی۔ سکھر اسٹیشن سے ڈیلی یہاں پہ صبح شام گاڑیاں رکتی ہیں، اور گاڑیاں رکنے کے بعد جو ہے عوام اتنی ہوتی ہے کہ سکھر کے شہریوں نے ایس ایس پی سکھر اور ڈی آئی جی سکھر سے مطالبہ کر دیا کہ ان علاقوں میں پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں جو حساس ہیں سکھر کے، جہاں پر اکثر وارداتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پولیس اہلکار نظر نہیں آتے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم عباسی، بیورو چیف، سکھر۔ کانپور یونین کونسل دین پور شریف کے موضوعات کے باعث نہری پانی کی بندش کے باعث سراپا احتجاج۔ نواکوٹی نہر عرصہ دراز سے آب نہر کی پیاسی یونین کونسل دین پور شریف و گردنواں کی فصلیں عرصہ 70 سال سے نہری پانی سے محروم۔ احتجاجی افراد یونین کونسل دین پور شریف کے باسی نہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مختلف موضوعات کچی جمال خان پور، کوٹلہ، میرن، چک 99 NP، چک 98 NP، گونیا، سر رام، دیگر موضوعات نہری پانی کے منتظر۔ محکمہ انہار کے ملازمین اور افسران نے نہروں کو گورنمنٹ کی ملکیت نہیں بلکہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سیکرٹری آبپاشی پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ نہری میں پھل صفائی شروع کر کے کاشتکاروں کی زمینیں بنجر ہونے سے بچائیں۔ ہمیں وقت مقرر پر پانی مہیا کیا جائے تاکہ ہماری زمینیں بھی آباد ہوں۔ اور آپ کو بتائیں، رحیم یار خان ڈی پی او عمران احمد ملک کی زیر صدارت ضلع بھر کے پولیس افسران کی کرائم میٹنگ۔ رحیم یار خان تھانہ پر موصولہ درخواستوں پر ٹائم لائن کے مطابق بر وقت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مقدمات کے اندراج میں ٹائم لائن پالیسی کو مد نظر رکھا جائے۔ پولیس افسران خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ پولیس افسران منشیات فروشوں، عدالتی مفروران، عادی ریکارڈ اور مجرمان اشتہاریوں، ہوائی فائرنگ اور پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ پولیس افسران نیشنل ایکشن پلان اور لوکل اینڈ اسپیشل لاز کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔